एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे देसबिना जो कि उरूज रईस की जोजा होती है। वो एक जगह लेटी होती है और उसने अपने पास एक तबीबा को बुलाया होता है। देसबिना उस तबीबा से पूछती है, मैं सच में उम्मीद से हूँ या हम वहम कर रहे हैं। जिसके जवाब में वो तबीबा कहती है, मैं सालों से इस काम में हूँ, आप उम्मीद से है, ये एक लड़का है। ये सुनकर देसबिना खुश हो जाती है और खुशी में उस औरत को गले लगा लेती है। जिसके बाद वो तबीबा कहती है, जब उरूज बाबा आए तो उन्हें ये खबर सुना देना। ये सुनकर देसबिना जल्दी से साफ सफाई करने लग जाती है और थोड़ा परेशान नजर आती है। ये देखकर वो औरत पूछती है, क्या हुआ? जिसके जवाब में देसबिना कहती है, हर बार बच्चे की उम्मीद रखते हैं, लेकिन खुदा ने हमें हर बार इम्तिहान में डाला है और हमें बच्चा नहीं दिया। अब मैं उरूज को ये गलत उम्मीद नहीं देना चाहती। यह सुनकर वो तबीबा कहती है, आपको ये बात उनको बता देनी चाहिए, क्योंकि उनका एक कदम यहाँ एक कदम समंदर में होता है। चाहे ये गलत खबर क्यों ना हो, ये खबर उसे घर पर रोक देगी। यह सुनकर देसबिना गुस्से से कहती है, किसी के गलीज हाथों से मेरे घर को पामाल मत करो। मैंने अपने उरूज के लिए अपना घर छोड़कर इतनी दूर चल ली आई। अगर वो मुझे छोड़ देता है तो मैं समझूंगी कि वो मेरा उरूज नहीं, मैं समझूंगी ये एक ख्वाब था जो गुजर गया। यहाँ मिड-दिल्ली में खिज़र उस्ताद सुलेमान के पास आ जाता है और आकर उनके हाथ का बोसा लेता है। जिसके बाद उस्ताद सुलेमान कहते हैं, मैं कुछ दिनों से कमज़ोर हो रहा हूँ और माजरत चाहता हूँ, मैं तुम्हारा इस्तकबाल करने ना आ सका। उसके बाद उस्ताद सुलेमान कहते हैं, मुझे लगा था कि तुम पहले अपने घर जाओगे और फिर शाम को यहाँ पर आओगे। जिसके जवाब में खिज़र कहता है, हमारे पास ज़ाया करने का वक्त नहीं है। उसके बाद खिज़र उसे एक बस्ता देता है जिस पर जेम लिखा होता है। यह देखकर उस्ताद सुलेमान कहते हैं, ये बस्ता तो जेम सुल्तान का है। आखिरकार शहजादा कोरकुत इस तक पहुँच गया। क्या इसके चाचा के पास वाकई राजों की चाबी थी? जिसके जवाब में खिज़र कहता है, मगरबी ज़मीनों में जिम साहब के कत्ल होने के बाद शहजादा कोरकुत को जो कुछ चाहिए था वो किसी न किसी तरह उसे मिल गया है। उसके बाद उस्ताद सुलेमान एक बस्ता उठाकर लाते हैं और उसमें से एक नक्शा निकाल कर कहते हैं, यकीनन वेटिंगम के पास चाबी होगी। तारीख का सबसे गुनहगार पादरी, बड़े हरफों के साथ लिखो, पादरी रेड्रोगो बोल्टिया, इसने हमारे राजों की चाबी हासिल कर ली। यह सुनकर खिज़र कहता है, वो सिर्फ उस किताब के बारे में जानते हैं, उन्हें राजों की चाबियों के बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरे ख्याल में वो चाबी कभी भी मगरबी ज़मीनों में नहीं गई। जेम सुल्तान ने किसी अपने ही फर्द को दे दी। ये कहते हुए नक्शे पर खिज़र शहजादा मुराद लिखता है। यह देखकर उस्ताद सुलेमान कहते हैं, क्या शहजादा मुराद? लेकिन वो तो ईसाई हो गया। जिसके जवाब में खिज़र कहता है, इसलिए तो मैं वहाँ पर जाके उससे मिलूंगा। अगर अल्लाह ने चाहा, चाबी का राज और सुल्तान फातिह के पोते को इस शर्मिंदगी से बचाऊंगा। यह सुनकर उस्ताद सुलेमान कहते हैं, शहजादा मुराद के पास तो खतरनाक लोग मौजूद हैं, पादरी के भेजे हुए खतरनाक जंगजू। जिसके जवाब में खिज़र कहता है, पेत्रो, यहाँ कैद खाने में एक सिपाही एक शख्स को ले आता है और उसे धक्का देकर कहता है, जितनी सांसें बची है ले लो, अब मैं बहुत तंग आ गया हूँ। इन दिनों को अपना आखिरी अयाम समझो और मुझे वो नाम बता दो। जिसके जवाब में वो शख्स कहता है, कभी नहीं। वो सिपाही कहता है, या तो तुम बोलोगे या तो फिर मरोगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर दूसरा कैदी भी मौजूद होता है जो उसके पास आकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? जिसके जवाब में वह शख्स कहता है, हमें ज़ुबान नहीं खोलनी, हम कभी नहीं बोलेंगे। उसके बाद वो कहता है, मेरा ख्याल है कोई भी इतना तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर और लोग भी कैद हैं, उनके पास भी बहुत अहम मालूमात है। यह सुनकर वह शख्स कहता है, कैसी मालूमात? जिसके जवाब में वो कहता है, वो एंडलूसी जो अपने बच्चों के साथ भाग गया था। यह सुनकर वो दूसरा शख्स कहता है, कौन? तुम अयूब की बात कर रहे हो? यह सुनकर वह शख्स कहता है, चुप हो जाओ। उसके बाद वो कहता है, वो जानते हैं कि वो भाग गया है, अगर उन्होंने इसे ढूंढ लिया तो दूसरों तक भी पहुंचना आसान हो जाएगा। यह सुनकर वह शख्स कहता है, वह बहुत दूर है, मरदुक साल की झील पर वो छोटे से गांव में मछलियां भेजता है। यह सुनकर वो ठंडिया है भरने लग जाता है और कुछ सोचने लग जाता है। नाज़रीन, इस शख्स का नाम पेत्रो होता है। यहाँ पर कैदी बनकर आना इसका एक मंसूबा होता है ताकि इस शख्स के अयूब के बारे में मालूमात हासिल कर सके।
और अयूब बारबरोस भाइयों के वालिद का नाम होता है। यहाँ खिज़र उस्ताद सुलेमान के साथ मौजूद होता है। उस्ताद सुलेमान कहते हैं, तुम अपनी मौत को गले लगाने जा रहे हो। जिसके बाद खिज़र कहता है, उस्ताद मैंने हर चाल सोच समझ कर तश्कील दी है। शहजादे कोरकुत की मालूमात ने मेरे लिए मजीद आसानी कर दी है। कार्मनोस में एक बड़ी तकरीर मुनक्किद होगी। मुझे शहजादा मुराद को भीड़ से बचाना है। जिसके जवाब में उस्ताद कहते हैं, मुराद को अवाम से, क्या तुम इस चाल को हर जाविल से सोचा है? हम क्या करेंगे अगर तुम ठीक से प्लान नहीं चला सके? जिसके जवाब में खिज़र कहता है, उस्ताद क्या अवाम का रश छुपने के लिए बेहतरीन नहीं? जिसके जवाब में उस्ताद पूछते हैं, कब है तकरीब, कब जाना है कालमनोस? जिसके जवाब में खिज़र कहता है, बहुत जल्द, मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा। यहाँ कैलमनोस में वो सिपाही अंदर आ जाता है और पूछता है, क्या तुम दोनों ने सोच लिया है कि तुम में से कौन परिंदे की तरह गाएगा? ये सुनकर पेत्रो उसके गले पर खंजर रख देता है। ये देखकर वो कैदी कहता है, तुम हीरो हो भाई। जिसके बाद वो सिपाही कहता है, क्या यही वक्त है जनाब पेत्रो? ये सुनकर वो कैदी परेशान हो जाता है। उसके बाद पेत्रो अपना खंजर उस सिपाही को दे देता है और सिपाही वो कैदी की गर्दन पर रख देता है। पेत्रोस कैदी से कहता है, कहा था ना कभी किसी का राज मत बताना। एक राज जिंदगी से भी कीमती होता है। जिसके जवाब में वो कैदी कहता है, कोई भी इतना पागल और बेवकूफ नहीं होता। इतना अरसा मुझे धोखा देने के लिए तुमने इतना तशद्दुद बर्दाश्त किया। तुमने मेरे साथ खेल खेला। जिसके बाद पेत्रो कहता है, सबसे मुश्किल तुम्हारी बकवास थी। फिर वो सिपाही उस कैदी की गर्दन काट देता है और पेत्रो को उसकी अंगूठी देकर घुटनों के बल बैठ जाता है। जिसके बाद पेत्रो उससे कहता है, इंद्रिस से भागने वालों की मालूमात इकट्ठी करो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ सिकंदरिया में एक औरत जिसका नाम ज़ैनब होता है, वो एक बच्चे का इलाज कर रही होती है जिसकी तबीयत बहुत खराब होती है। उसे कुछ अहम दवाइयों की जरूरत होती है जो इस वक्त उनके पास मौजूद नहीं होती। उसके बाद ज़ैनब वहाँ पर एक मौजूद लड़की से कहती है, इसके इलाज की दवाइयाँ सिर्फ फ्रांस के इलाकों में मिलती हैं। यह सिसिली के पहाड़ों पर उगने वाली एक जड़ी बूटी होती है। अगर हमें एक हफ्ता भी लग गया तो बहुत देर हो जाएगी। नाइट टेम्पलर अस्पताल में मेरा एक हकीम दोस्त था। जब वो सामान खरीदने सिकंदरिया आया था तब मैं उसे मिली थी, लेकिन वो अब रोड्स के आसपास है। कैलमनोस में जाकर हमें ये दवाई लानी होगी। यह सुनकर वो लड़की कहती है, लेकिन वो तो ज़ैनब उसकी बात काट कर कहती है, मैं जानती हूँ वो खतरनाक जगह है। यहाँ कैलमनोस में ज़ैनब का दोस्त जिसका नाम जवानी होता है, पेत्रो का इलाज कर रहा होता है। जवानी पेत्रो से कहता है, जनाब वो मालूमात जो आपने तकलीफ बर्दाश्त करके हासिल की, क्या वो हमारे काम की है? जिसके जवाब में पेत्रो कहता है, जवानी मुझे वो लोग पसंद नहीं जो मुझसे ज्यादा सवाल करते हैं। जिस दिन मैं पॉप के हुक्म से इस गंदगी में फंसा हूँ, तुम्हारे नाइट टेम्पलर के दोस्त मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने कैलमनोस जजीरा उनसे जबरदस्ती हासिल किया है। यह सुनकर जवानी कहता है, वो गैर मुंसिफाना है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पेत्रो वहीं पर मौजूद एक शख्स से कहता है, इस पर तुम क्या सोचते हो? क्या नाइट टेम्पलर गैर मुंसिफाना है? जिसके जवाब में वो शख्स कहता है, मुझे लगता है कि वो हक पर हैं। क्या आपने उनसे ये जबरदस्ती हासिल नहीं किया? यह सुनकर पेत्रो कहता है, सिर्फ तुम ही मेरे साथ सच्ची बात कर सकते हो, इसलिए मैं तुम पर सबसे ज्यादा एतबार करता हूँ। लेकिन हम उनके अनपन से कुछ हासिल नहीं कर सकते। मैंने कैलमनोस के एक मरकज में कायम कर लिया और इसकी गिरह बेरिए रूम के मशरिक में बांध दी, और जब मैं गिरह मजबूत करूंगा, उस्मानी और ममलूक दोनों को गला घाट दिया जाएगा और उन मालूमात के जरिए मैं ताकत हासिल करूंगा। काहिरा, इस्कंदरिया और कुस्तुनतुनिया सब राख में बदल जाएगा। यहाँ जहाज पर उरूज और वो कासिद खाना खा रहा होता है। उसी दौरान उनके दो खास सिपाही आ जाते हैं। उरूज उनसे पूछता है, क्या बात है, तुम लोग परेशान नजर आ रहे हो? इस पर हुर्जो कहता है, फिर बात करेंगे, ये एक निजी मामला है। उरूज रईस कहते हैं, छुपाने की कोई बात नहीं, हम सब आपस में ही है, बताओ। यह सुनकर सिकंदर कहता है, जहाज का कप्तान उन डाकुओं को जानता है जो आपने कत्ल किए थे। उसने बताया कि वो हेसी को है और उसका एक भाई भी है जो एक जहरीला कातिल है। मैंने भी सुना है उसका नाम एंतोआन है। वो खुद को पोसीडन कहता है, यानी कि होश उड़ाने वाला, और वो कहता है मैं समंदरों का खुदा हूँ।
यह सुनकर एलची कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों को कुछ हो। सबकी बातें सुनकर उरूज रईस कहते हैं, मैं दिल्ली में एक पागल रहता था जो कभी कभी उलझन में पड़ जाता और वो कहता कि वो बाज़ंतीन का हुक्मरान है और लोग उसे नाराज नहीं होते थे बल्कि उसे समझाने की कोशिश करते थे और कभी कभी तो वह हद कर देता और खुद को कुस्तुनतीन कहना बंद नहीं करता। तो लोगों ने अपना रवैया बदल लिया और फिर उसे बाजार में उस वक्त तक पीटते जब तक सल्तनत से दस्त बरदार नहीं हो जाता। अगर हम उस एंटवान को देखेंगे तो वो अपना जहन बदल सकता है। अगर वो कहता है नहीं और वो समंदर का खुदा है तो हम उसे पीटेंगे और मामला हल हो जाएगा। यह सुनकर वो सिपाही वहां से चले जाते हैं। यहाँ एंटवान तुर्क कबीलों पर हमला करके उन्हें कैदी बना देता है। जब उसके सिपाही लोगों को ला रहे होते हैं तो वो कहता है, 3 तुर्क देहातों से सिर्फ इतने ही गुलाम मिले। जिसके जवाब में सिपाही कहता है, जनाब अक्सर ने मुजाहमत की तो हमने उन्हें कत्ल कर दिया। वही मौजूद एक शख्स कहता है कि मैं किसान हूँ। जिस पर एंटवान कहता है, तुम किसान नहीं हो, तुम्हारे हाथ मुशक्कत वाले नहीं लग रहे बल्कि तुम ताजिर हो। उसी दौरान वहाँ पर वही शख्स आ जाता है जो उरूज रईस से बचकर समंदर में छलांग लगा दी, जो एंटवान से कहता है, जनाब आपका भाई मर गया। एंटवान हैरान होकर कहता है, क्या कहा तुमने? वो कहता है, उरूज ने सबको मार डाला, सिर्फ मैं ही बच गया। यह सुनकर एंटवान शदीद गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार निकालकर तमाम कैदियों को मार देता है और उसके बाद वो कहता है, मैं उरूज के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।